Good morning, students. We take today problem of exercise 9.1. I almost complete that chapter in last video, but some two questions, I think 15 and 16, two questions are problem of every student, and this is, I already told you that these are two different questions. So first of all, I will take these two problems, then I will give you some more questions for practice at your home. Okay, और after याद रहे बेटा, on Monday I will take a test of this chapter. Okay, so be ready for test on Monday. Okay, so the question is 15 is a state highway, एक आपका कोई हाईवे है, रोड है कोई भी, leads to the foot of tower, मतलब वो कहाँ तक जाता है। मान लीजिए आपका ये हाईवे है और ये एक टावर है, ये हाईवे इस तरह से चल के इसके फुट तक जा रहा है बच्चों। टावर कैसा होता है, वर्टिकल, रोड कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल, तो ये इसके फुट तक जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी बिल्कुल यहाँ टावर के ऊपर खड़ा है, टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व ए कार, और यहाँ से हाईवे के ऊपर एक कार है, यहाँ मान लीजिए इसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ए कार ऑन एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ऊपर से नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा बच्चों। यानी यहां से इसको अगर देखेगा ये इस कार को, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो मैंने क्या बोला था, ये मान लीजिए उस आदमी की क्या है, मान लो वो पर्सन यहाँ खड़ा है तो उसके आइज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम, तो ये एंगल जो है तो वो कितने डिग्री का है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री का है। बट हमें, मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि इस 30 का हमें कोई यूज नहीं है, इस 30 को हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। ये सबको समझ आ रहा होगा शायद, क्योंकि ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए हमने ये 30 हम यहाँ यूज इसका यहाँ करेंगे इसके अंदर। आप डायग्राम ऐसे बना सकते हो, बट क्वेश्चन में ऐसे ले आएंगे। आफ्टर दैट विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, और वो रोड कहाँ है, वो कार कहाँ आ रही है, फुट ऑफ द टावर की तरफ अप्रोच कर रही है, द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, और ये भी नहीं है वो कार रुकी हुई है, वो कार चलती जा रही है, और कैसी स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं तेज या कहीं कम स्पीड है, ऐसा नहीं, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती आ रही है, सेम। ओके, 6 सेकंड लेटर, अब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड का टाइम लग गया उसको आते हुए, यहाँ से यहाँ तक, मैं फिर पे बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है, ये टाइम लिखा है मैंने 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसने 6 सेकंड लग गए। तब उस आदमी ने ऑब्जर्व किया द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो आपको पता है अगर वो गाड़ी उसकी तरफ आ रही है तो जितना नजदीक आएगी एंगल बड़ा होता जाएगा, तो इस टाइम ये वाला एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक का एंगल, बिल्कुल एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 को हम यहाँ ले आएंगे बेटा कन्वर्ट करके इस ट्रायंगल के अंदर। और आफ्टर दैट फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द, अब आप कार यहाँ की स्टार्टिंग में, यहाँ फुट के पास आना है, उसको अप्रोच कर रही हो, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार, कार द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा टू रीच फुट ऑफ द टावर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लगे हैं, ये कह रहा है कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए। मतलब ये डिस्टेंस नहीं पूछिए आपसे, टोटल पूछिए आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं कहा कि कितना टाइम और लगेगा, तब तो ये बोलता आपको। अगर यूँ लिखा फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, फाइंड द मोर टाइम, और टाइम कितना लगेगा टेकन बाय द कार टू रीच द टावर, तो हम ये डिस्टेंस निकालते हैं। अब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, टोटल टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो आप नाम लिख दीजिए A, B, C और D। अब आते हैं, देखो हमने डायग्राम बना दिया है, 50% ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं बेटा, इस क्वेश्चन को कितने के तरीके हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है इसको हम टाइम के वैसे ही करें, क्योंकि ये टाइम हम 6 सेकंड मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम कितना सेकंड मान लेते हैं, x सेकंड मान लेते हैं कि ये x सेकंड लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यानी ये जो आपके इस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ा था, तो रेशो चाहे टाइम का हो चाहे स्पीड का हो वो सेम होगा। तो ये एक सबसे आसान मेथड ये इसका, ये 6 सेकंड है
इस यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 सेकंड मान लेते हैं, बट ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है मेथड कि कार यहाँ से यहाँ तक टावर के ऊपर थोड़ी चढ़ेगी। बट अगर टावर इसी डिस्टेंस को हम जमीन पे ले आए तो गाड़ी चल सकती है ना। तो ये टाइम हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। एक दूसरा तरीका भी है, डिस्टेंस मान करके करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे इसमें लिखने में, तो आप ये जरूर लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी, ये 6 सेकंड है बच्चों। और टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम सी टू बी, और ये हो जाएगी x सेकंड। ठीक है, हमने टाइम लिए, ध्यान रहे ये डिस्टेंस नहीं है, मैंने क्या लिया, टाइम लिया है। तो बिल्कुल सिंपल है। इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले पहले, DBC, DBC, इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, DB फाइंड आउट कर लेते हैं। D पता क्या है हमें, BC, और एंगल हो जाएगा यही परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा, 1060 हो जाएगा। तो DB इज इक्वल टू BC कितना है x, और 1060 कितना होता है √3, तो DB की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3x। ये क्या है DB, ये टाइम आया आपका, सेकंड, कभी मीटर लिख दो आप इसको। सेकंड पोर्शन में हम क्या करेंगे, बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे DBA, इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल सॉरी DBA, इस ट्रायंगल के अंदर फिर से DB फाइंड आउट कर लेते हैं हम। और इस बार पता क्या है हमें, AB टोटल, तो वही परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 10, और इस बार एंगल कितना है 30 डिग्री। तो DB बाय AB, AB मतलब AB, x और 6 दोनों को सम किया तो कितना हो गया, x + 6, और 1030 की वैल्यू 1/√3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DB, x + 6 उधर चला जाएगा बाय √3। ये भी क्या आया है, सेकंड आया मुझे। अब यहाँ भी आपने फर्स्ट इक्वेशन में क्या फाइंड आउट किया, DB, इसको फर्स्ट नाम दे दें। सेकंड में आपने क्या फाइंड आउट किया है, आप पीछे लिख देंगे, ठीक है, DB, दोनों को आप क्या ले लीजिए, इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, दिस इज √3x, दिस इज x + 6/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x हो जाएगा, इधर ले आओ 2x हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3, यानी ये टाइम आपने फाइंड आउट कर दिया बच्चों, 3 सेकंड आ गया। तो टोटल कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन बाय कार 3 + 6 9 सेकंड, टोटल 9 सेकंड का टाइम लगता है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ये बातें लिखनी पड़ेगी। अगर आपने ये लिख दिया ना डायरेक्ट इसमें AC इज इक्वल टू 6, बाय द वे यहाँ ये बात लिखने की बजाय आपने AC इज इक्वल टू 6, तो क्या कंसीडर किया जाएगा कि आपने A से C की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर ले लिया या मीटर ले लिया, बट आप ये लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम A टू C, ठीक है। ये चाहे बच्चों आप देखिए हर क्वेश्चन में किसी में मीटर होता है, किसी में सेंटीमीटर, किसी में फीट, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो क्या मुझे बताइए रेशो चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ये टाइम भी है तब भी ट्रायंगल का रेशो सेम रहेगा बच्चों, ट्रायंगल की साइड का रेशो क्या रहेगा, अगर टाइम के अनुसार भी करते हो। बट कई बार इस क्वेश्चन में कई बोलते हैं कि नहीं आपको टाइम के अनुसार नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस के, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी होगा, अदरवाइज कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। मैं बताता हूँ उसमें चेंज क्या आएगा आपको। चेंज इतना सा आएगा बेटा इसके अंदर, आपको फिर एक टाइम की बजाय स्पीड एक माननी पड़ेगी आपको, यानी कि यूनिफॉर्म। आप इस क्वेश्चन में ये अलग से लिखेंगे, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार, कितनी ले लेते हैं इसमें, अगर आपने ये टाइम x ले रखा है तो आप स्पीड मान लीजिए y मीटर पर सेकंड, कितना y मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी जा रही है वो y मीटर जा रही है। अब ये देखिए ये टाइम कितना है, वही सेम टाइम टेकन फ्रॉम A टू C, A से C तक आने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो आप मुझे बताइए ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। अब आप A से डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों,
डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना आपका 6 और ये हो गया ये आपका 6y आ गया, आपकी डिस्टेंस आ गई बच्चों। इसी तरह से लेट टाइम टेकन फ्रॉम B टू C टू B, सॉरी C टू B में कितना टाइम लग रहा है, x सेकंड, हमने लेट कर रखा है इसको। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, CB या BC जो भी कहें आप, यहाँ भी टाइम, दिस इज टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड, ये आ जाएगा XY मीटर। एक या आपका ये बन गया और एक आपकी ये स्पीड बन गई, सॉरी डिस्टेंस बन गई। अब बिल्कुल सिंपल है, वही ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल की बात करें हम, DB डिवाइडेड बाय छोटी ट्रायंगल की DBC छोटे की बात कर रहे हैं बाय BC, ये 1060 रहेगा। बस कोई चेंज नहीं है, बस ये थोड़ा, अब BC पिछली बार हम क्या लिख रहे थे, x लिख रहे थे क्योंकि टाइम के अनुसार क्वेश्चन किया था। अब क्या लिख रहे हैं, BC को हम क्या लिखेंगे, BC को लिखेंगे XY और इक्वल टू 1060 √3 हो जाएगा। तो DB की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, XY इंटू √3, ये आ गया बच्चों आपका मीटर, और इसको 1 नंबर मान के छोड़ देंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल DBA, इस ट्रायंगल की बात करें तो हम DBA की, इस ट्रायंगल के अंदर फिर DB फाइंड आउट कर लो आप। गिवन क्या है, AB या BA जो भी कहें आप, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है AB हमने अभी AC निकाली थी बच्चों, तो AB हमारे पास नहीं है। AC डिस्टेंस कितनी है हमारी, देखिए यहाँ पर 6y, और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास XY, तो टोटल कितना हो गया XY प्लस 6y, और ये हो जाएगा बराबर 1030। DB AB कितना आ गया XY प्लस 6y और बराबर 1030 आ जाएगा 1/√3। तो DB की वैल्यू फिर से आ जाएगी, इसको उधर भेज दीजिए, XY प्लस 6y/√3, ये आपकी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट को इक्वल ले लो आप। राइट को कैसे इक्वल लेंगे, देखो XY√3 और बराबर में लिखेंगे XY प्लस 6y/√3। √3 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √3 3 हो जाएगा, यानी 3XY, और इधर से y कॉमन ले लें आप, x प्लस 6, y से y कैंसल आउट हो जाएगा। कंडीशन वही बनेगी बेटा, x इधर ले आए, 2x = 6, x = 3, मतलब x क्या आ गया, x हमने क्या माना था, टाइम माना था, b से c तक का 3 सेकंड, टोटल टाइम 9 सेकंड। I told you 2 मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन, one according to time and second according to distance. As you wish, फर्स्ट मेथड इजी है वो करें, आपको लगता है कि टाइम से नहीं सर हमने आज तक सारी ट्रायंगल डिस्टेंस से की है, तो आप सेकंड मेथड करें, बोथ मेथड आर एक्यूरेट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, 15 क्वेश्चन। समझ नहीं आ रहा है रिपीट करके देखें वीडियो को, नहीं समझ आ रहा है मेरे से बात करें, ओके। दिस इज योर 15 क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी विल टेक आवर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। Our next question is the angle of elevation। सिंपल सी बात है, हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, किसका एलिवेशन, ऑफ टॉप ऑफ टावर। वी हैव अ टावर, हमारे पास एक टावर है बच्चों, और उसमें हम सीधी सी बात है, ये आपका अर्थ हो जाएगी, नीचे से टावर को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। कैसे, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, ये क्लियर कर दिया इसने कि हमारे ओरिजेंटल पे 2 पॉइंट्स है, हम अलग अलग 2 पॉइंट है वहां से इनको देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, इसके टॉप ऑफ द टावर को, यानी ये एंगल दोनों के दोनों दे रखे मिलेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये जो 2 पॉइंट है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर का बेस कहाँ होता है बच्चों, यहाँ, ये बेस है, यहाँ से पहला पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ से दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं तो 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ये 4 है, ये डिस्टेंस नहीं दे रखी, आपको निकाल सकते हो चाहो तो, वरना जरूरत भी नहीं है। यहाँ से बेस से इसकी डिस्टेंस आपको दे रखी है 9 मीटर।
फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और दोनों पॉइंट यूं नहीं है कि इधर उधर है, यहां से जैसे एक रोड था पिछले क्वेश्चन में उसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के अंदर दोनों के दोनों पॉइंट है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। और एक इंपॉर्टेंट बात और ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दोनों पॉइंटों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, कैसे, ये एंगल दे नहीं रखे आपको, बट एक अच्छी बात ये है दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं बेटा, जब दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो इन दोनों एंगल का सम क्या है 90। तो कई बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं कि एक को 30 मान लेते हैं और एक को 60 मान लेते हैं, अब भी कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कौन 60 है कौन, कुछ भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कौन कितने डिग्री का एंगल है। तो ऐसे क्वेश्चन में लेट नहीं करना आपको। कई बच्चे कहते हैं कि इसको हम सर मान लेते हैं कुछ और डिग्री और यहाँ कुछ और डिग्री मान लेते हैं, नहीं आपको ऐसा नहीं करना बेटा। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी तो आप एक काम कर रहे हैं, इस एंगल को मान ले x, कितना मान ले, x मान ले, या आप थीटा मानते हो एंगल को, थीटा मान लो। तो ये एंगल कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नाम लिख लो ट्रायंगल का, ए बी सी और डी। सिंपल, जो बातें आपने एज्यूम की है वो लिख लो, जो इसमें पता है। हेयर BC इज 4 मीटर और BD इज 9 मीटर, और लेट दिस एंगल BDA एंगल को आपने थीटा मान लिया। सो ये क्या हो जाएगा BCA, ये एंगल हो जाएगा BCA 90 माइनस थीटा। सिंपल। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, छोटी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ABC, इसमें आपके पास BC पता है और हमें इसमें करना क्या, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर, आंसर भी दे रखा है इसमें 6 मीटर, हाइट ऑफ द टावर निकालनी। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम हाइट निकाल लेते हैं, AB निकालनी है, BC पता है हमें। क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, हर बार यही लग रहा है बेटा, इसलिए tan की और cot की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। tan आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, AB BC की वैल्यू 4, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। अब वैसे क्या हुआ बच्चों कि CBSE ने इस बार ये टॉपिक कटवा दिया सिलेबस से, और मैंने आपको करवाया है, पता है क्यों, देखो बेटा यूज हुआ ना। अगर क्या हम वहां पर वो एक्सरसाइज आपको नहीं करवाते तो क्या आज ये फॉर्मूला पता होता आपको, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, नहीं पता होता। तो हमने इसीलिए आपको ये चीजें, आपको कई बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं सर आप क्यों करवा रहे हो ये चीजें जो कटवा दी सिलेबस में। बेटा जरूरी है, आपको थोड़ी बेसिक बातें पता होनी चाहिए, आगे के लिए यूजफुल होती हैं। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा बच्चों। तो AB इज इक्वल टू 4, इधर ले जाइए 4 cot थीटा, ये हमारी AB आ गई। इसमें दिक्कत ये है कि हमारे पास थीटा नहीं है, वरना AB हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर देते हैं। आफ्टर दैट वी टेक सेकंड ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD की बात करें, इसमें फिर से आप AB निकाल लो, AB पता क्या है BD, और इस बार थीटा एंगल है तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan, AB इज इक्वल टू BD कितना है, BD 9 मीटर, tan थीटा, AB आ जाएगा आपका 9 tan थीटा, 9 टेंजेंट थीटा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। इसमें क्या फाइंड आउट किया आपने, इसमें भी आपने AB फाइंड आउट किया। फर्स्ट में क्या फाइंड आउट किया आपने, इसमें भी AB फाइंड आउट किया। अब बच्चे ट्रेडिशनल मेथड जो क्रैम करते हैं ना क्वेश्चंस को, वो क्या करेंगे, सर ने हर क्वेश्चन में ऐसे किया है कि लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल तो राइट और राइट इक्वल ले लेंगे। तो क्या हमें इन दोनों को इक्वल लेने से आएगा क्या, अगर हम ले लेते हैं तो 9 tan थीटा और 4 cot थीटा को इक्वल ले लेंगे, आएगा क्या, यहाँ से थीटा आएगा हमारा कैलकुलेट करने से। क्या हमें थीटा फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, नहीं। तो हम बिल्कुल भी ट्रेडिशनल मेथड नहीं करेंगे, थोड़ा अलग सोचेंगे बेटा, यहाँ करिए, दिस इज द डिफरेंट स्टेप। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करें। इस क्वेश्चन में हमें tan और cot दिखाई दे रहा है, तो हमारी थ्योरी ये होनी चाहिए, हमें पता है बच्चों कि tan और cot अगर मल्टीप्लाई हो जाएं तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आती है, 1 आती है। क्यों, बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कोई नंबर उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 1 होता है। तो हम यूं करते हैं कि लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो, AB को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, राइट को राइट से करो, 9 cot थीटा और 9 tan थीटा, सॉरी
4 cot थीटा और 9 tan थीटा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 36 और tan और कोट की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 1। ए बी स्क्वायर आपका 36 हो गया। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हैं हम 36 का क्या लग जाएगा रूट, द आंसर इज 6, ये आंसर आ जाएगा आपका 6। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कई बार पुरानी बुक्स में या कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आया, बच्चे पजल हो जाते हैं, बेटा ये डिस्टेंस ना 4 मीटर ना दे करके ए मीटर दे देगा और ये 9 ना दे करके बी मीटर दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रहे 4 9 36 और उसका रूट, ये आंसर होता है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपको अगर ऑप्शनल में भी मिल जाए 1 नंबर में, तो यूं मत सोचना बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट पहचानो क्वेश्चन की, आंसर क्या आएगा, यहाँ 4 था यहाँ 9 था, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 9 36 और 36 का रूट, ये आंसर आ जाएगा। नहीं सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो बाई द वे ए और बी अगर आपके आंसर में दे रखा हो, ए और बी क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो, तो आंसर क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी और रूट बी। तो हाइट ऑफ द टावर क्या आ जाएगी फिर आपकी, रूट ए बी आ जाएगी बच्चों। तो याद रहे इस तरह के क्वेश्चन भी ऑप्शनल में कई बार पेपर में आए हैं सीबीएसई में बेटा, और आप सोचते हो कि बड़ा क्वेश्चन, बट याद रहे ये वर्ड जरूर होना चाहिए वहां पर, कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये टॉपिक आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री हमारी ओवर है। इसके बाद हम मंडे को टेस्ट लेंगे बेटा इसका, ठीक है, और टेस्ट के बाद फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और हम आगे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी भी कोई डाउट हो किसी की इस चैप्टर के अंदर, कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भेज देता हूँ आज के लिए, वो भी आप करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।